डियर स्टूडेंट्स, अंततः 66वीं की वैकेंसी आ गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। एक सप्ताह पहले जिस तरह का माहौल बना था, लग रहा था कि ये होगा, लेकिन अगर एक वीक और डिले होता तो ये वैकेंसी फंस सकती थी। चलिए, आप सभी फॉर्चुनेट हैं कि अंततः वैकेंसी आई है। अब एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब हम नहीं सोचेंगे। इसके निकालने के उपायों पर आज अभी बात होगी। 150 क्वेश्चंस में कितने स्कोर्स आप करना चाहते हैं ताकि रिजल्ट में आपका नाम हो, आपका रोल नंबर हो। आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस के उपाय करने हैं 150 क्वेश्चंस में। अब ये 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं, इसके लिए 4 रीजन्स हैं, 4 क्षेत्र हैं जिस पर हमें काम करना होगा। और अगर इस पे पकड़ बना लेते हैं तो रिजल्ट भी आएगा। साथ में आपका मनोबल भी चाहिए। आपका मनोबल, आपका इंस्टिंक्ट एकदम हाई रहना चाहिए, क्योंकि अब जो टाइम मिल रहा है, कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन इसे पेनिट्रेट किया जा सकता है इन उपायों से जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल सीटों की संख्या 562 है, तो सीटें कम नहीं है। आपको तो केवल एक सीट चाहिए। हम सदैव कहते हैं आपको केवल एक सीट चाहिए। छोड़िए, कोई सीट ले लेगा, कोई चुरा लेगा, कोई पैसे से खरीद लेगा। आपको एक सीट चाहिए और ईमानदारी से कम एक सीट ज़रूर मिल सकती है। फॉर्म भरने के लिए 28 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का डेट है। 22 दिनों में आपको फॉर्म भर लेना है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए अभी आप हड़बड़ी न करें। कम से कम 1 वीक रुक जाएं, सारे डिटेल्स ले लें, क्योंकि कई बार लोग फॉर्म भरने में बड़ा मिस्टेक कर देते हैं और फिर आयोग इस पर कंसीडर नहीं करता। आप बड़ा मिस्टेक्स कर देंगे तो इस पर आयोग कंसीडर नहीं करता, आपका फॉर्म फंस जाएगा। और वैसे भी आयोग बहाने खोजता है, तो हम किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं छोड़ेंगे, सब डिटेल्स के साथ। और तब 1 सप्ताह के बाद फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। साथ ही जिनका एज 20 से लेकर 37 है जनरल कैटेगरी में, और महिलाएं 40 तक हैं, और रिजर्वेशन कैटेगरी में 45 तक हैं, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। सारे डिटेल्स आप ले सकते हैं, वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसमें लगभग 36 सीटें डीएसपी के लिए हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसे निकालेंगे हम लोग कैसे। हम आपको आज केवल 4 बुक्स बता रहे हैं जिसे फॉलो करके इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। लूसेंट और क्राउन, आपको दोनों बुक्स रखना होगा और दोनों बुक्स को लगातार पढ़ना होगा, दोनों सप्लीमेंट्री है। साथ ही हम लोग एक बिहार का लेंगे, बिहार स्पेशल। अब इसमें क्राउन है, केबीसी नैनो है, इम्तियाज़ अहमद है, कोई भी आप ले सकते हैं। हमारी बात करेंगे तो हम आपको कहेंगे क्राउन का बिहार स्पेशल आप ले लें। एक मैगजीन लेना होगा मंथली, एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी के साथ घटना चक्र भी करना होगा और भी जतन करने होंगे, क्योंकि ये प्रशांत महासागर है। इसमें जितने आप डुबकी लगाएंगे उतनी ही आप मछलियां पकड़ेंगे। तो करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ बनाना होगा और इसमें वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में 30+ क्वेश्चंस हो सकते हैं। साथ ही स्पेक्ट्रम एक बुक हम लोग चलाएंगे, स्पेक्ट्रम को पूरा हम लोग पी जाएंगे। स्पेक्ट्रम बहुत हेल्पफुल है आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजीव अहिर की आधुनिक भारतीय इतिहास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, इसे हम लोग चलाएंगे। तो ये 4 बुक्स आपको अभी तत्काल रखने होंगे, लूसेंट, क्राउन, बिहार स्पेशल और एक स्पेक्ट्रम। ये कल से स्टार्ट होगा नए ढंग से, नया एपिसोड आएगा बिल्कुल रिफ्रेश होकर। और आप पहले एपिसोड से स्टार्ट लेंगे, चूँकि बहुत सारे लोग नए होंगे, बाद में जुड़ने वाले होंगे। आधे अधूरे ढंग से अभी तक आपने टॉपिक्स किया होगा। हमने तो बहुत सारा टॉपिक्स, पूरा सिलेबस को ही समाप्त कर दिया है, लेकिन कल से पहले नंबर से एपिसोड आएगा, क्योंकि कल से नए वातावरण में, नए माहौल में, नए टेम्परामेंट में इसकी तैयारी शुरू होगी। क्या पता दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएं। हमारी तैयारी उसी स्तर पे रहनी चाहिए, कोई बहाना हम नहीं छोड़ेंगे। एक सीट हमें लेना है और उसके लिए हम इतने स्कोर्स करेंगे, 110+ स्कोर्स करके आएंगे। 100 हमारा कंफर्म होगा, हमारा रिजल्ट आएगा। दूसरे दिन से हम मेंस की तैयारी में लगेंगे। मेंस के लिए भी आप सुन लें, क्योंकि अब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो मेंस में आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। अब ये बड़ी समस्या है। लगातार आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेजेस कर रहे थे ऑप्शनल कौन सा चुनें, और इसमें 80% स्टूडेंट्स के लिए दुविधा है। ऑप्शन चुनने के लिए हमने 3 पहले कारण आपको कहा था कि इंटरेस्ट हो, गाइडलाइन हो और बुक्स अवेलेबल हो। ये 1-2 दिनों में, सप्ताह भर में नहीं होगा। तो हम आपसे शॉर्टकट आज आपको बता रहे हैं। शॉर्टकट ये कंपलसरी नहीं है, शॉर्टकट है। अगर आपको ऑप्शनल कोई नहीं समझ में आ रहा है कौन सा लें, तो आप LSW ले सकते हैं, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य ले सकते हैं। हिस्ट्री और हिंदी साहित्य में भविष्य में हमारी ओर से आपको असिस्टेंस मिलेगा। हम अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि आप यही लें,
क्योंकि भविष्य में क्या होगा, क्या माहौल बनता है, कितना टाइम मिलता है, ये डिपेंड करता है भविष्य की परिस्थितियों पर। अभी हम प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म आपको भरना है, उस पर एक ऑप्शनल आपको डालना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए और आपको कठिनाई महसूस हो तो हिस्ट्री और हिंदी साहित्य और एलएसडब्ल्यू का सिलेबस बहुत छोटा है। हालांकि हम एलएसडब्ल्यू में गाइड आपको नहीं करेंगे, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री में आपको गाइडलाइन मिलेगा हमारी ओर से। हालांकि कैसा, क्या, कितना मिलेगा, इस पर अभी हम कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य के हालात, परिस्थितियां कैसी आती हैं, इस पर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन हम अपने स्तर पे ज़रूर रहेंगे आने वाले समय में, चूँकि पीछे लगातार कई महीनों से आपके साथ इस प्रीलिम्स की तैयारी में हम रहें, तो मेंस में भी हम अपने स्तर से आपके साथ ज़रूर रहेंगे। तो हिस्ट्री ले लें, आसान पड़ता है, हालांकि इसमें मार्क्स उठाने के लिए फिर जतन करना होगा। और हिंदी साहित्य मार्क्स फेचिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, मार्क्स फेचिंग है, बहुत ईजी ऑप्शनल है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आपको अगर कोई गाइडलाइन है, कोई बताने वाला है, पहले से आप ले चुके हैं या उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसे ही चुनें। तो सब्जेक्ट चुनने का कन्फ्यूज़न आपको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपको जल्द से जल्द फॉर्म भरना है और अब आपको एक सब्जेक्ट हर हाल में कंफर्म करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट के साथ मेंस में अपियर होना चाहते हैं। हमारे स्तर पर हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर में आपको यथासंभव अपने लेवल पे हेल्प मिलेगा। आइए बात करते हैं जो प्रीलिम्स निकालने की बात है 150 क्वेश्चंस में। इसमें 3 सेगमेंट हमने पहले भी कहा है, हिस्ट्री 40 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस और बिहार 20 क्वेश्चन, 40 और 30 70 और 20 90 क्वेश्चंस का हिसाब यहीं पे हो जाता है। और साथ ही 20 क्वेश्चंस लगभग साइंस के जो अच्छे आते हैं, बनाने वाले आते हैं, तो 110 आपका हो गया। अगर इस 4 सेगमेंट पे आप पूरा जोर लगा दें तो रिजल्ट यहीं से हो जाएगा। एनीवे, आपको इंडियन पॉलिटी में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसे भी हम लोग अच्छे से करेंगे। थोड़ा इकोनॉमी कन्फ्यूज़न होता है, परेशान करने वाला होता है, उसे थोड़ा सा हल्के से लेंगे हम लोग। साथ ही 10 मार्क्स रीजनिंग और मैथ के भी बनाने होंगे। क्या आप तैयार हैं? हम अपने लेवल पे रीजनिंग और मैथ के लिए भी आपको तैयारी कराएंगे, आपको अपने स्तर पर हेल्प करेंगे। रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पर भी रखिए, 2-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं और ये रिजल्ट दिला देते हैं। आप जब 90, 88, 92 इसके स्कोर पे होते हैं तो यही मैथ और रीजनिंग आपका रिजल्ट दिलाता है। इस पे भी आप तैयार रहें थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। कल से तैयार हो जाते हैं इस अभियान के लिए, कल से तैयारी शुरू करते हैं एक नए फॉर्मेट पे इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए। बुक सेम है, फिर से हम आपको कह देते हैं, लूसेंट और क्रॉन आप दोनों ले लीजिए। बिहार स्पेशल, प्रतियोगिता दर्पण और साथ में स्पीडी और घटना चक्र भी हम लोग करेंगे। करंट अफेयर्स अपार्ट फ्रॉम दीज और भी करंट अफेयर्स में करने होंगे और उसे हम लोग करेंगे। तो रेडी हो जाएं, वैकेंसी आ गई जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे थे। आपके पास इंस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है और जो आपके पास चारों ओर नेगेटिव इन्वायरमेंट है उसे स्प्रे मारकर दूर कीजिए। जैसे हम लोग मच्छर भगाने के लिए स्प्रे मारते हैं और मच्छरों को घरों से भगाते हैं, ऐसे ही इस नेगेटिविटी को स्प्रे मारकर कुछ महीनों के लिए एग्ज़ाम तक भगाइए। अपने अंदर आत्मविश्वास इतना बना लीजिए, बढ़ा लीजिए कि रिजल्ट में हम आ रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस हो और हमें अब कोई नहीं रोक सकेगा। कम से कम प्रीलिम्स में बेस्ट अपना एफर्ट देकर आइए और दूसरे ही दिन से मेंस की तैयारी में जुट जाइए। 4 से 6 महीने आपको मेंस के लिए मिलेंगे अगर जल्दी होते हैं तब, और अगर सरकार थोड़ा सुस्ता गई तो हो सकता है 6, 8, 10 महीने भी मिल सकते हैं। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा मेंस के लिए, अभी प्रीलिम्स में जुट जाइए। याद रखिए कि आपके पीछे आपके पुराने लोग जो सीनियर्स हैं आपके इस तैयारी में माहिर हैं, आपका रास्ता रोकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और माहिर हैं प्रीलिम्स निकालने में। तो नए स्टूडेंट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, चूँकि उन्होंने पहले बहुत मेहनत किया है, तो आपके साथ वो कॉम्पीट करेंगे, स्पर्धा करेंगे। अगर नए छात्र हैं, छात्राएँ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं, इस रिजल्ट में आना है तो अब जम कर मेहनत करना होगा लगातार। और आपके साथ एवरीडे जीएस मास्टर रहेगा, 24 घंटे पर आपको एपिसोड्स मिलेंगे, इसे आपको करना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हर घंटे आपको लगा देना होगा, अपना बेस्ट लगाना होगा। आपको अपना बेस्ट लगाकर जितने भी घंटे हैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना होगा। देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं आता है। टेक केयर।